तो आज अपन देखेंगे चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर फर्स्ट है ना। ठीक है, ओके, है ना। तो फिजिक्स और मैथ्स के लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, है ना। इसमें क्लास 12th की फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाई जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन इस पर क्या देखेंगे आज, कूलाम का सदिश नियम देखेंगे, है ना। सदिश रूप में सदिश नियम क्या होता है, सदिश रूप में उसका। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे सबसे पहले कि Q1 और Q2 दो चार्ज मान लेंगे ना, +Q1 +Q2 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या रहेगी अपनी, R डिस्टेंस रहेगी, है ना। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी अपनी, R। और इसके बाद इधर से देखो, इधर माना लिख लेंगे अपन, माना Q1 Q2 दो बिंदु आवेश समान चिन्ह के हैं। ठीक है, प्लस प्लस मान लेते हैं अभी। अब देखो F21 फोर्स लगेगा इधर पे। F21 मतलब 2 पर 1 के द्वारा फोर्स लगेगा, है ना, क्योंकि प्रतिकर्षण बल लगेगा, दोनों समान चार्ज हैं तो, है ना। ठीक है, तो ये हो गया। और F21 लगेगा इधर फोर्स 1 पर 2 के द्वारा लगेगा। ठीक है, ये यही लिखा है ना, 1 पर 2 के द्वारा लगेगा। इस प्रकार से ये लिखा है अपना। उसकी डिस्टेंस हो जाएगी इस साइड को, क्या हो जाएगी 1 से 2 की ओर, R21 वेक्टर कैप, है ना। इसी प्रकार से 2 से 1 की ओर, है ना, R1 वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ओके, इतना अपन लिख लेंगे जी अपना, मतलब बोर्ड हिसाब से। इस प्रकार से आप नोट करते जाना। ओके, अपन को क्या बोर्ड में इसी प्रकार से लिखना है। अब नेक्स्ट इसके बाद अपन क्या करेंगे, इस टाइप का हो गया। अब मान लेंगे कूलाम के नियम के अदिश रूप से लगने वाला बल का परिणाम क्या हो जाएगा, कि Q1 Q2 अपन R², Q1 Q2 अपन 4πε0 R², है ना। ठीक है, अब लेकिन सदिश के लिए क्या चाहिए पड़ता है, एक परिमाण भी चाहिए पड़ता है और दिशा भी चाहिए पड़ता है, अपन सब जानते हैं ना। तो क्या परिमाण तो अपना J है, J का परिमाण। अब दिशा चाहिए, तो दिशा के लिए क्या करना पड़ेगा, F वेक्टर को क्या लिखेंगे 2 1, और 2 1 की दिशा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 1 की दिशा में। यदि F21 वेक्टर लिखेंगे, है ना, यदि F21 वेक्टर J वाला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दिशा क्या होगी, F21 ही होगी ना। ठीक है, इसके बाद लिख लेंगे थोड़ा अपन कि चूँकि क्या है अपना, कि R21, है ना, R21 वेक्टर क्या है, मॉड ऑफ R21 वेक्टर और डॉट R कैप हो जाएगा, है ना। ये क्या है, ये अपना परिमाण दर्शा रहा है, और ये दर्शा रहा है दिशा। कैप क्या दर्शा रहा है, दिशा, है ना। ठीक है, तो इधर से कैप क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R21 वेक्टर। ठीक है, अब 2 1 वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R²। और कैप का क्या होता है, एकांक सदिश होता है, तो इसको किसी में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा, है ना। अकेले दिशा बताता है, कैप क्या दर्शाता है, केवल दिशा दर्शाता है। ओके, ठीक है, एक केवल और केवल क्या दर्शाएगा, दिशा दर्शाएगा अपनी। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे अपन, F21 वेक्टर लिख लेंगे, है ना। तो कैप की जगह पर क्या आ जाएगा, F21 वेक्टर अपन मॉड ऑफ F21 वेक्टर हो जाएगा। अब इधर से क्या देखेंगे अपन, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 2 1 वेक्टर और मॉड ऑफ 1 2 वेक्टर, है ना। दोनों सभी का परिमाण क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसको लिख लेंगे अपन इस प्रकार से। ठीक है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 Q और R21 वेक्टर हो जाएगा ना। इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, क्योंकि इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, 2 1 वेक्टर लिख देंगे। तो यही अपना क्या है, सदिश नियम है। ठीक है, ओके। अब इधर से जे होगा सदिश नियम का फॉर्मूला, इसको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से जे हो जाएगा उसी का उल्टा, है ना। अब जे ध्यान रखना है कि R21 वेक्टर जो माइनस ऑफ R21 वेक्टर 1 2 वेक्टर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका हो जाएगा, और इसका और इसका। इस प्रकार से क्या करता है, इधर से जे मान लो या जे मान लो, है ना। न्यूटन के तृतीय नियम को भी फॉलो करता है कूलाम का सदिश नियम। ठीक है, ओके। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है, उनके बीच कितना बल है, ये बताना अपन को, है ना। तो मान लेंगे Q1 दिया गया अपन को 2 × 10⁻⁷ कूलम, Q2 दिया गया है 3 × 10⁻⁷ कूलम, और रेडियस दी गई है अपन को, रेडियस नहीं डिस्टेंस, जिसको R से डिनोट करेंगे 30 सेंटीमीटर। अब ASI पद्धति में तो अपन को इसको भी मीटर में चेंज कर लेंगे, SI पद्धति में कर लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा 0.3 मीटर हो जाएगा, है ना। क्योंकि क्या होता है, 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। ठीक है, 100 सेंटीमीटर होते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा, ओके। इसके आगे क्या करेंगे अपन, माना दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल F है, तो कूलाम के नियमानुसार
एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻⁹, Q1 की हो जाएगी 2 × 10⁻⁷ और Q2 की हो जाएगी 3 × 10⁻⁷ और R की 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे, 2 3 6 और 6 नाम 54 हो जाएगा, तो 54 हो गया। अब 10 की पावर को सॉल्व करेंगे तो -7 प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -14 और प्लस का 19 तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। गुणा में घातें जुड़ती हैं क्योंकि ना, और इसका क्या होगा, इसका 9 हो जाएगा और इसको लिख लेंगे अपन 3/, यहाँ से लिख लेंगे 10 भी लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 और 10 का स्क्वायर, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 का माइनस का स्क्वायर, तो उसे 9 × 10⁻², और फिर इनको सॉल्व करने के बाद आएगा 6 × 10⁻3। तो अब अपन देखेंगे यहाँ पर बहुल आवेशों के बीच बल, है ना, मतलब बहुत से आवेश रहेंगे उनके बीच बल देखना है अपन को, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं जिसको, है ना। अब इधर से कुछ पढ़ेंगे अपन थोड़ा बहुत, इसमें क्या रहेंगे, एक आवेश पर बहुत सारे आवेशों के द्वारा बल लगेगा, वो अपन देखेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं जिसको, देख लेते हैं। अगर किसी निकाय में एक से ज़्यादा आवेश हो तो किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला बल का मान सभी आवेशों द्वारा उस आवेश पर आरोपित कुल बलों के सदिश जोड़ के बराबर होता है। इसको समझे कि नहीं, है ना, मतलब एक आवेश पर लगने वाले जितने भी बल हैं उनके सदिश जोड़ के बराबर होगा और कुल आवेश, उस पर लगने वाला कुल आवेश, ठीक है। किसी एक आवेश पर लगाया गया बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता, ठीक है, ओके। देखो इस प्रकार से जो डायग्राम में समझते हैं कि ये Q1 आवेश है कोई, है ना, Q1 क्या है, आवेश है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये दूसरे के द्वारा, ये दूसरा आवेश Q2 है ना, अब Q2 आवेश के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, है ना, क्या प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर से डिनोट करेंगे। इसी प्रकार से इस Q2 के आवेश के द्वारा लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F13 वेक्टर हो जाएगा। इसी प्रकार से Qn, मतलब बहुत सारे आवेश रखे गए हैं, सभी के द्वारा प्रतिकर्षण बल लग रहा है Q1 पर, तो इस प्रकार से F1n वेक्टर हो जाएगा, बहुत सारे हैं इस प्रकार से, है ना, ठीक है। तो इसको समझते हैं। तो कूलाम के नियम के अनुसार अपन क्या लिख लेंगे, F12 वेक्टर को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, कूलाम के नियम में अपन समझा चुके हैं अभी, सदिश रूप अपन इसलिए पहले सदिश रूप पढ़ लिया था। फिर क्या है, R12 कैप, इस कैप की जगह पर क्या लिख सकते हैं आप कि R12 वेक्टर और अपन में इधर Q कर सकते हैं ना, ऐसा भी लिख सकते। बाकी एकांक सदिश है तो अपन क्या वेक्टर में लिख लो या फिर कैप में लिख लो, है ना, एक ही बात है, सदिश दर्शाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 1 2 को लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q3, अब इधर पे 1 और 3 के बीच में तो Q1 Q3 अपन 1/3 का स्क्वायर और R13 कैप हो जाएगा। इसी प्रकार से F1n लिख लेंगे, है ना, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपन R1n का स्क्वायर और R1 का कैप, ठीक है। अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या होगा, इन सब के सदिश योग के बराबर होगा अपना। तो Fnet या F1 बराबर क्या होगा, F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर प्लस F15 वेक्टर डैश करके क्या हो जाएगा, F1n वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, F12 का मान रखेंगे दिस और F13 का दिस और F1n का रख देंगे दिस वैल्यू। तो इसमें क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है तो क्या लिख लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा इधर से देखेंगे Q1 तो Q1 Q2 अपन R1 का स्क्वायर R12 का स्क्वायर और R कैप। इसी प्रकार से ये हो जाएगा R1 Q1 और Q3 फिर इस प्रकार से, इसी प्रकार से क्या होगा, डैश करके Q1 और Qn और इस प्रकार से, है ना। तो इस प्रकार से अपना क्या हो जाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत सिद्ध हो जाता है। यही है अध्यारोपण के सिद्धांत का फॉर्मूला, है ना, जिसको। नमस्कार, हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें।